क्या आप भी यूट्यूब पर अजीबोगरीब से हैक्स और किचन टिप्स वगैरह देख के परेशान हो गए हैं क्योंकि उनमें से कुछ काम ही नहीं करते? तो आज आपको कुछ बहुत ही अच्छे से टिप्स बताऊंगी जिसे देखकर आपको बहुत खुशी होगी, बहुत ही मज़ा आएगा और सारे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जो नेल पेंट मैंने हाथों पर लगाई होती है आधी उखड़ चुकी होती है, आधी नहीं निकली होती है। अब मुझे कहीं जाना है, पुरानी वाली उतारनी है, नई वाली लगानी है, लेकिन मेरे पास नेल रिमूवर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है कि वो नहीं होता है। फिर मैं पड़ोस में जाती हूँ मांगने पास, उनके पास भी नहीं है, या फिर शायद होता होगा लेकिन देते नहीं होंगे, ये तो मुझे पता नहीं। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊँगी। अब यहाँ पर मैंने एक बुक के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया है। इसके ऊपर मैंने लगा दी है नेल पेंट और अब इसके ऊपर डाल दिया है नमक, क्योंकि नमक बहुत ही खुरदुरा सा होता है। तो जब हम नमक को इस नेल पेंट के ऊपर इस तरीके से हल्के हाथों से भी रगड़ते हैं ना, तो नेल पेंट बहुत ही आसानी से चली जाती है। ये नेल पेंट वैसी वाली थी, अच्छी क्वालिटी वाली, जो जल्दी से नहीं निकलती है, लेकिन वो भी नेल पेंट से बहुत ही आसानी से आप देखिए निकल पा रही है। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से बिना नेल पेंट रिमूवर के, बिना किसी झंझट के बहुत ही आराम से नेल पेंट निकाल सकते हैं जब आपके पास नेल पेंट रिमूवर ना हो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप जानबूझकर ना खरीदें और हर बार यही तरीका अपनाएं, क्योंकि नमक वगैरह नाखून पे लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। सिर्फ इमरजेंसी के लिए मैंने आपको बताया है। तो आप इसे कर सकते हैं जब आपके पास नेल पेंट रिमूवर नहीं होता। अगर टिप पसंद आई तो लाइक करिए। अब आपको एक बात बताऊंगी, कुछ बात हो गई थी जिसकी वजह से मुझे ना थोड़ा रोना धोना आ रहा था रात को। और क्या हुआ ना कि जब मैं सुबह उठी तो मेरी आंखों में थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग आ गई, और कभी कभी ज़्यादा सोने की वजह से या किसी टेंशन की वजह से भी आंखों में स्वेलिंग आ जाती है। लेकिन आज मुझे कहीं बाहर जाना था किसी फंक्शन में। अब सूजी हुई आंखें लेकर जाऊंगी तो सभी पूछेंगे, अरे क्या हो गया, रोए थे क्या, कुछ बीमार है क्या? तो ऐसे सवालों को मुझे अवॉइड करना है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरीके के पाउच हमारे घर पे होते हैं, कभी सॉस के या फिर लस्सी के या किसी भी चीज़ के, जिसे हम फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रखने की वजह से बहुत ठंडे ठंडे हो जाते हैं। तो आप क्या करें कि 5 या 10 मिनट के लिए इस पाउच से, यानी कि ठंडे बर्फ़ वाले या फिर ठंडे पानी वाले या ठंडे सॉस वाले पाउच से अपनी आँखों को सेक दें। 5-10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आप उसके बाद में सेक देना छोड़ दें, लेकिन आधे घंटे के अंदर जितनी भी स्वेलिंग है आपकी आंखों की वो चली जाती है। ये सिर्फ आंखों की स्वेलिंग के लिए नहीं, जहाँ पर भी आपको सूजन हो और उस सूजन को आपको हटाना हो तो आप इस तरीके से फ्रिज में पड़े हुए कोई भी पाउच, थैली, इवन दूध की थैली जो हमने रखी होती है, दही की थैली रखी होती है, भी यूज़ करके आप अच्छा सा सेक दे सकते हैं और सारी स्वेलिंग जो इससे चली जाती है, डार्क सर्कल भी चले जाते हैं। और आप ये रोज़ भी कर सकते हैं। अगर आपने रात को रोए भी नहीं हो तभी भी आप इसे इस्तेमाल करके स्वेलिंग को हटा सकते हैं। आई बैग्स होते हैं हट जाते हैं। घर के काम आसान करने हैं तो इस तरीके का जो ब्लेंडर आता है वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब हमें छोटी छोटी सब्ज़ी काटनी होती है तो ये बिल्कुल रामबाण जैसा काम करता है। भले लहसुन हो, गाजर हो, बीन्स हो या जो भी सब्ज़ी हो। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, इसके जो ब्लेड हैं बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। अब से ब्लेड तो बाज़ार में मिलने मुश्किल हैं, पूरा का पूरा किट खरीदना पड़ता है जो कि बहुत ही महंगा पड़ता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, अपने पैसे बिल्कुल ख़राब ना करें। इस तरीके के चीनी मिट्टी वाले कप तो हम सभी के घर पर होते हैं। उसका जो पीछे का हिस्सा होता है वो खुरदुरा होता है, क्योंकि वहाँ पर वो पेंट नहीं होता है। उस खुरदरे हिस्से में जब आप कैंची को या इस तरीके के ब्लेंडर के ब्लेड को, मिक्सर के ब्लेड को, छुरी को इस तरीके से घिसते हैं तो इसके ब्लेड जो हैं वो दोबारा से एकदम शार्प हो जाते हैं। तो पूरा किट नया खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने पैसे बिल्कुल भी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी किसी भी चीज़ को आपको शार्प करना है, ये सिर्फ ब्लेंडर के लिए नहीं, कैंची वगैरह के लिए भी मैं कह रही हूँ, तब आप कप के पीछे वाले हिस्से से बहुत ही ईजिली से शार्प कर सकते हैं और अपने बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। अब मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हम YouTube पे बहुत सारे हैक्स देखते हैं, कुछ टिप्स देखते हैं, लेकिन वो सारे काम नहीं आते हैं। तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बनाकर बताऊं। आपने देखा होगा कि हम जब 40 के आसपास हो जाते हैं तो आंखों से दिखना कम हो जाता है, ब्लर हो जाता है, जिसकी वजह से हम सुई में धागा नहीं डाल पाते हैं। तो मैंने YouTube पर वीडियो देखी थी, इवन रील्स वगैरह में देखा था कि ब्रश के ऊपर धागे को रखकर अगर आप सुई को इस तरीके से प्रेस करते हैं तो सुई के अंदर धागा चला जाता है। मैं तो बड़ी खुश हो गई, मैं 40 के आसपास होने वाली हूँ। तो फिर मैंने इसे ट्राई किया, लेकिन एक बार किया, 2 बार किया, थोड़ा सा धागे को हटाकर भी देखा, सुई भी चेंज करके देखी, धागे को भी चेंज करके देखा, लेकिन मेरी सारी जो मेहनत थी, मैंने जितनी बार भी इसे अटैम्प्ट किया हर बार मैं अनसक्सेसफुल रही हूँ। शायद मुझे सही तरीका नहीं आ पा रहा है, मैंने सही तरीके से देखा नहीं कि वो कैसे करते हैं। अगर आपने ये वाला तरीका ट्राई किया और आपकी सुई में धागा चला गया है तो मुझे ज़रूर बताना। अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ तो आप ज़रूर कमेंट करें, या इसके अलावा आपके पास सुई में धागा डालने की कोई चीज़ है तो आप ज़रूर कमेंट करें। अगले वीडियो में मैं आपके कमेंट को ज़रूर मेंशन करूँगी आपके नाम के साथ। और प्लस अगर ऐसा कोई तरीका होगा तो जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्हें भी उससे फ़ायदा हो जाएगा, है ना। तो जो लोग सुई में धागा नहीं डाल पाते हैं वो बहुत ही आसानी से डाल पाएंगे। तो अगर कुछ ऐसा है तो ज़रूर बताएं। और मेरी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।